है और हम सब उपस्थित हुए हैं गुरु की दया से और साहेब दीदी की दया से। हमको आपको लाने वाले गुरु स्थल पे, गुरु चर्चा में समझ विचार और ज्ञान देने वाले हमारे साहेब दीदी हैं। गुरु से ज्ञान तो मिलती है, बल्कि उसको समझाने के लिए शिव शिष्टता में साहेब दीदी को जरूरी होना है। जहाँ शिव गुरु की बातें होगी, जहाँ शिव शिष्टता की बात होगी, साहेब दीदी आपको आना ही पड़ते हैं और आते हैं। साहेब के बिना, दीदी के बिना ये शिव गुरु की कार्य नहीं होगा। ये अनुभव हमने किए और अनुभव हमने पहचाने और मुझको आज तक साहेब दीदी साथ देते आ रहे हैं। जब जब संकट पड़ा, जब जब शिव कार्य में चले, जब जब किसी से शिव के बारे में बताए, साहेब दीदी स्वयं खड़ा होकर के साथ निभाए और आज तक निभाते आ रहे हैं। कहते हैं साहेब शरीर छोड़े, बल्कि करोड़ों के दिलों में वो हरिंद्र जग रहा है। करोड़ों के गुरु बहन के अंदर लीलम जग रही है। हमको आपको उनके बताए हुए रास्ते पे, उनके बताए हुए उद्देश्यों पे, उनके बताए हुए विचारों पे चलना पड़ेगा। कहा थे साहेब हरिंद्रानंद बाबू कि जिस भगवान शिव को पूजा करते हैं उसको अपना गुरु बना लीजिए। अपना कैसे बनेगा, अपना उनको कैसे समझेंगे और अपना उनको कैसे अनुभव करेंगे, ये आपके मन के ऊपर है। वो तो गुरु है, वो तो जगत के गुरु कहते हैं, उनको विश्व गुरु कहते हैं। वो तो अध्यात्म गुरु है, बल्कि वो गुरु हमारा आपका कैसे बनेगा जब आप अपनी नाम उनकी किताबों में, उनकी किताबों पे आपकी नाम आएगी, तब न वो गुरु आपको शिष्य मानेगा। हमको आपको शिष्य बनना है। शिष्य बनिएगा तो भक्ति खुद सिखाएंगे वो। शिष्य बनने के लिए साहेब हरिंद्रानंद जी भैया कहें मात्र 3 काम करो। कौन सा काम है? कोई माथा पे बोझ लेके नहीं चलना है, वो काम नहीं है। काम है आपका 3 काम। मन की गतियों से ये 3 काम करना है, मन की भावों से ये 3 काम करना है, और ये तीनों काम में भाव है। प्रथम सूत्र में अपने गुरु शिव से दया की याचना कर करके शिष्य बनने के लिए दया की याचना करिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। मतलब वो गुरु, एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछ रहा है, बोल रहा है, कह रहा है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। एक शिष्य ने एक अपने गुरु से बोलते हैं कि हे शिव आप तो मेरे गुरु हैं। मतलब एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। मतलब वो शिव पे, वो ईश्वर पे, वो परमात्मा पे आपका हक बनता है। आप अधिकार जमा रहे हैं, आप अधिकार जमा रहे, हक बना रहे हैं कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे शिव जो पूरे विश्व के गुरु हैं, आप मेरे गुरु हैं। मेरे में ताकत, मेरे में भाव, मेरे में ऐसी भाव जागृत होती है, वो शिव इस दया की याचना से रिश्ता पकड़ में आता है और ये महादेव पकड़ में आते हैं, ये गुरु पकड़ में आते हैं। फिर कहते दूसरे लाइन के, मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए। मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हम आपका शिष्य हूं। ये ब्रह्मांड में ये शिष्य बहुत है, शिव का शिष्य बहुत थे, बल्कि वो शिष्य अपने आप को गुरु कहला लिए और गुरु का काम धरती पे रुक गया। अपने आप शिष्य गुरु कहला गए और ये काम धरती पे रुक गया, और जनमानस में किसी व्यक्ति के पास नहीं आया कि वो गुरु आपका हो सकता है।
एक धरती पे धरती पे मानव का जन्म हुआ, वो हरिंद्रानंद भैया है। इस जनमानस में एक एक व्यक्ति को कहा कि जाओ शिव को भगवान के रूप में पूजा करते हो, उसको गुरु मान करके देखो, तेरी ऊर्जा जो खत्म हो चुकी है, जीवात्मा को तुम भूल चुका है, वो ऊर्जा, वो गुरु तुमको वो ऊर्जा देंगे। इसीलिए वो प्रथम सूत्र में कहा कि शिव से दया की याचना करो शिष्य बनने के लिए, और गुरु की दया करो, गुरु से दया मांगो अपने गुरु का काम करने के लिए। साहब कहा कि 3 काम तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि ये 3 काम जो करोगे तब तुमको पता चलेगा कि मैं शिष्य हूं कि क्या चीज हूं। शायद कहा कि उस ऊर्जा को पाने के लिए शिष्य बनना पड़ेगा। उस शिव का स्रोत बहता है, दया की स्रोत चलती है, आपके पास से चल रही है वो दया की स्रोत, बल्कि आपको महसूस नहीं हो रहा है कि दया कहां से मिलेगी। दया होती है शिष्य के ऊपर जीवन में जब आप उनको रिश्ता को समझिएगा, तब रिश्ता को मानिएगा तब। अभी सावन है, सावन में देखिएगा कितनी गुरुवान, कितनी सुंदर बेलपत्र, फूल, जल, अगरबत्ती, धूप चढ़ा रहे हैं। क्यों? शिव शिष्टा में पूजा पाठ से भी नहीं गुरु की बात है। फिर भी मैं उस लौकिकता में उसको पकड़ करके कर रहे, भगवान के रूप में तो सब कुछ प्राप्त कर लिया। वही भगवान के रूप में महादेव अपनी कुर्सी पर, भगवान के रूप में भगवान के कुर्सियों पे जाते हैं, वो भक्त को बहुत कुछ दे देते हैं, बल्कि वो भगवान ज्ञान नहीं देते हैं। जब वही भगवान अपने पद पे, दूसरे पद पे, कुर्सियों पे धारण करते हैं, गुरु पे धारण करते हैं, गुरु कुर्सियों पे, तो अपने शिष्य को ज्ञान देते हैं और उसको ज्ञान दे करके जीने की कला सिखाते हैं। हमको आपको कला सीखना, हमको आपको ज्ञान चाहिए उनसे। भक्ति की राह पे तो सब कुछ प्राप्त कर लिए, बल्कि ज्ञान नहीं मिले, और ज्ञान के अंधकार में हमने बहुत से कुकर्म कर चुके हैं। ऐसा हमको आपको मौका दिया है साहेब हरिंद्रानंद कि जाओ अब तो जीव को मुक्ति मिलेगा, कम से कम शिव को तो अपना गुरु बना कर देख लो। अपना मानिएगा दीदी तो आपको अपना गले लगा लेगा। वो शिव आपको अपना मानते हैं तो आपको अपना लगा लेंगे और आपको कला सिखा देंगे। कहा जाओ तुम शिष्य बना है, मेरा काम करो। तो साहब की बात क्या है? लोगों तक पहुंचाना, शिव के बारे में लोगों तक पहुंचाना है कि आइए भाई बहन शिव को अपना गुरु बनाइए। हमने कितने कर्म कर चुके, बल्कि कहीं समाधान नहीं मिला, मात्र वो शिव के पास मैंने गुरु रूप में उनको स्वीकार किए, हमको तो समाधान मिल गया। हमको मेरी इच्छाएं पूर्ण कर दी, मेरी अनुभूति इतनी हो गई कि मैं क्या व्याख्यान कर सकता हूँ अपने गुरु के बारे में। आपको भी इच्छा है कि मैं भी शिष्य बनना है, तो अपने अपने नामों की घोषणा कराइए, शिव का शिष्य बनिए, और अब आप भी 3 सूत्र करिए।